सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप बालन वेस्टर्न ओवरसीज से। इसमें मेरे साथ बैठे मिस्टर सुरजीत जी जो लाहा से हैं। इनके बेटे को हमने आयरलैंड भेजा था। आयरलैंड जस्ट भेजने की ज़रूरत थी, उसके बाद जो लाइन लगी है हमारे पास इनकी तरफ से, तकरीबन इनके गांव से इन्होंने 20-25 बच्चे हमारे पास भेजे हैं, जो आज की डेट में डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर सेटल हुए हैं पढ़ाई बेस पे, जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है एंड यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। एंड रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ बैठे मिस्टर सुखविंदर जी, जो कि सर के साले हैं। तो ये भी इन्हीं को लेके आए थे, जो कि सोनतली गांव से हैं। इनके बेटे का वीज़ा आया मनप्रीत का। तो जी पहले तो बधाइयाँ जी आप सभी को, दोनों को, कि भाई आपके बेटे का वीज़ा लगाया कनाडा का। तो पहले मैं मनप्रीत से बात करना चाहूँगा। मनप्रीत, आई थिंक सो तो आपने यहीं वेस्टर्न ओवरसीज से आइल्स किया है, तो आइल्स के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और अब आपका वीज़ा लगाया कनाडा का हमारे से कोनेस्टोगा कॉलेज के लिए जनरल बिजनेस में, क्या एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मैंने अपनी आइल्स की कोचिंग यहीं से ली। लगभग दो महीने की कोचिंग के बाद मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरे ओवरऑल 6 बैंड, नॉट लेस देन 5 बैंड आए। आइल्स की बात करें तो यहाँ के टीचर और फैकल्टी बहुत ही कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मेरी हर एक मॉड्यूल में अच्छे से मेहनत की। इवन मॉक टेस्ट में मेरे स्पीकिंग और राइटिंग में बैंड स्कोर कम आ रहा था, तो सिम्पी मैम ने मेरी इन 2 मॉड्यूल पे काफ़ी फोकस किया। तो इनके ऑल टीचर और फैकल्टी की मदद से मैंने अपने आइल्स को और अचीव किया, जो कि कनाडा जाने के लिए मुझे चाहिए था। उसके बाद मैंने अपनी फाइलिंग भी यहीं से करवाने के बारे में सोचा। तो मैंने अपना कनाडा का वीज़ा यहाँ लगभग 3 महीने पहले यहाँ मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की वेस्टर्न ओवरसीज के साथ। उसके बाद मैंने अपना ऑफर लेटर अप्लाई किया कोनेस्टोगा कॉलेज में। विद इन 1 मंथ के बाद मेरा ऑफर लेटर आ गया। उसके बाद प्राची मैम और अंकिता मैम ने मुझे अच्छे से गाइड किया, मेरी फ़ाइल प्रिपेयर की। उसके बाद उन्होंने मेरी फ़ाइल एम्बेसी में सबमिट की। विद इन 2 मंथ के बाद आज मेरा कनाडा का वीज़ा आ गया है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वेस्टर्न ओवरसीज के साथ लगभग बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इनका स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही हेल्पफुल था। इन्होंने मुझे ईच एंड एवरी स्टेप पे मुझे अच्छे से गाइड किया। तो इन्हीं की मेहनत की बदौलत आज रिजल्ट आपके सामने है। मेरा कनाडा का वीज़ा मेरे हाथ में है। मैं आपके कोनेस्टोगा कॉलेज में जनरल बिजनेस का डिप्लोमा 2 ईयर्स का करने जा रहा हूँ। तो मेरे को पासपोर्ट दिखाएंगे प्लीज़। देखिए दोस्तों, ये जो वीज़ा लगा है, ये एसपीपी में आपकी फ़ाइल लगी थी, आज एसडीएस है। तो वीज़ा आज लगा है, बट पुरानी जो स्कीम थी एसपीपी की, उसके तहत ही इसका वीज़ा आया है। और आप स्टूडेंट के फादर हैं, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को सर बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि मैं आपके साथ 6 साल से जुड़ा हूँ सर। मेरा भांजा मनदीप सिंह आयरलैंड के लिए मैंने यहाँ से भेजा, आईलेस करवाया। उसके बाद मैंने आपके साथ 6 साल से जुड़ा हूँ, और तब मेरा बेटा 8th क्लास में था। तो मेरे को यही चॉइस थी कि मैं भी आपके वेस्टर्न ओवरसीज से भेजूँ बच्चे को। आज +2 करके बच्चे को 2017 पासिंग था, तो आज इसको कनाडा का वीज़ा लेके अपने हाथ में मेरा बेटा आपसे लिया है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐडअप करना चाहूँगा कि इतना लंबी जर्नी 8 साल की, और इवन कि ये जो इंडस्ट्री है, एक तरह से हम परमाणु बम पे बैठे हैं यहाँ पे, कब कौन किसके साथ कितना फ्रॉड कर देता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये फैमिली में से जुड़ी हुई पिछले 8 साल से, और इनके गाँव के तकरीबन 20-25 बच्चे गए हैं, उसके बावजूद इन्होंने आज अपने बेटे को भेजा है। तो मैं अब सुरजीत जी की तरफ आऊँगा। सुरजीत जी, आपकी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट हुई थी 7-8 साल पहले, जब आपके बेटे को मैंने आयरलैंड भेजा था। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके गांव के 20-25 बंदे हैं। पहले तो मैं नाम ले दूं, कुछ नाम मैंने आपसे पूछे थे और इवन के स्टाफ से पूछा। मनदीप सर के बेटे हैं मनदीप जी, एक ही बेटा है, जिनको हमने आयरलैंड भेजा था, बहुत अच्छे लेवल पे सेटल है। हैरी एक स्टूडेंट था, यहीं से आयल्स करके ऑस्ट्रेलिया गया। हैरी का ब्रदर है मनु, जो कि कनाडा गया। सरबजीत है स्टूडेंट, वो कनाडा गया। गुरप्रीत ऑस्ट्रेलिया गया। अमन जो स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया गया। लविंदर स्टूडेंट है न्यूजीलैंड गया। लविंदर की सिस्टर को हमने कनाडा भेजा। इसके अलावा प्रदीप है, वो ऑस्ट्रेलिया गया। कंवलजीत स्टूडेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया गया। गुरविंदर है, न्यूजीलैंड गया। इसके अलावा और बता दीजिए सर, जो आपको याद आ रहा हो, जिसके आपके पेरेंट्स के नाम याद हो, चाचा ताऊ के नाम याद हो। इनके अलावा भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मेरे को परमानेंट या कोई इतनी अच्छे तरीके से नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो हमारे खुद के रिलेटिव्स हैं। एक तो मेरा बड़ा भाई है, गुरचरण सिंह उसका नाम है, उसके पोता गया है, वो इनके थ्रू कनाडा गया है। घर में तो उसको वैसे लवी बोलते हैं, लविंदर सिंह लेकिन मेरे को इतना उसका पता नहीं है। लेकिन इनके साथ हम कम से कम 6-7 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
आयरलैंड के लिए भेज दो, वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने इनकी बात मानते हुए उधर उसको भेज दिया। अभी वो वहाँ पे बहुत अच्छा सेटल है, वो अपना पीआर उसको मिल चुकी है, अभी वो परमानेंट है वहाँ। हमें इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे बेटे के जाने के बाद इसके ये सभी दोस्त हैं जो इन्होंने बताए हैं, वो मेरे गाँव के हैं। इसमें से कम 8 हम मेरी फैमिली के हैं। कोई मेरे भाई का, कोई मेरे चाचा जी का, ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, न्यूजीलैंड भी गए हैं। तो इनके साथ तो इतना अच्छा मतलब कोऑपरेटिव इनका रवैया है ना हमारे साथ, कि हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आपने अपने किसी बच्चे को स्टडी बेस पर भेजना है तो यहाँ आके पक्का इन प्रदीप भाई साहब से ज़रूर मिले, क्योंकि जो इनकी सेवाएं हैं मतलब इतनी अच्छी है, स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है कि वो हमेशा ही मतलब बिल्कुल सही गाइड करते हैं, और उसी के हिसाब से बच्चे को सेटल करके ये इतना अच्छा भेजेंगे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बच्चा भी सेट हो जाएगा, उसकी लाइफ बन जाएगी। हमने तो आज तक इनके ऊपर इतना फेस किया है कि बस अब मैं आपको बस यही बोलूँगा कि अगर अपने किसी रिलेटिव्स को, बच्चे को, किसी को भेजना है तो आप इनसे संपर्क करें और ज़रूर भेजें अपने बच्चे को उनके पास। तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस टाइप के आदमी हैं। वेस्टर्न ओवरसीज़ का बहुत नाम है हमारे यहाँ पे। सुरजीत जी, मैं इसी के साथ थैंक यू पहली बात तो कि आपने हम पे इतना फेथ किया और आपने अपने साले को भी भेजा, साले का बेटा भी जा रहा है, तो थैंक यू फॉर दैट कि आपने इतना फेथ किया। और कीप कंटिन्यू, आगे फ्यूचर में हम हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और क्योंकि अभी आप ये लोग गए तो अब आप लोगों के वीज़े लगवाने का टाइम आ गया है। आप लोग जब घूम के आओगे कनाडा, यूएसए, जहाँ भी जाना है, तो थैंक यू। आप लोग कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IELTS और स्टूडेंट वीज़ा यहाँ से लगवाया डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, आप आए मेरे पास, थैंक यू। और प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना, आप जब भी अपनी फ़्लाइट कराओगे टीम से पूरा मिलना, ठीक है। पूरी की पूरी प्री डिपार्चर जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ आपने करके जानी है, पूरी फाइल बना के जानी है। और पढ़ना ज़रूर है, पढ़ाई करोगे तभी करियर बनेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 2 ईयर की स्टडी है, 3 ईयर का वर्क वीज़ा है। कीप इन माइंड, कॉलेज दिल्ली जाना है, पढ़ाई करनी है, और फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा बनाना वहाँ पे, गलत एक्टिविटीज़ में नहीं रहना। जैसे पीछे ब्रैम्पटन में ऐसी कुछ शिकायतें दिखी हैं, ऐसी किसी भी बैड एलिमेंट्स का शिकार नहीं होना है। तो अगर हार्ड वर्क करोगे तभी कुछ होगा। आपके माँ बाप का सपना आपके ऊपर है, क्योंकि जब ये आप 4th या 5th 8th क्लास में थे, जब आप, या कौन सी क्लास में था, जब से 8th क्लास में, तब से ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो कीप इन माइंड प्लीज़, हार्ड वर्क करोगे, पढ़ोगे तभी कुछ होगा। कनाडा आपको बुला रहा है सिर्फ पढ़ाई के लिए, पढ़ोगे उसके बाद ही सब कुछ होगा। ड्यूरिंग स्टडी आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं, सिर्फ 20 आवर्स ही काम करना है। वैकेशन में यू कैन डू फुल टाइम, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड फर्स्ट प्रायोरिटीज पढ़ाई है। अब आपने 6 मंथ की फीस पे की है, साल की? सर अपना क्या नाम है, सुखविंदर जी, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 4 महीने बाद फिर इसको 6 मंथ की, 1 सेमेस्टर की फीस और आपको भेजनी पड़ेगी। अगर जो कमी पड़ेगी वो आपने जरूर भेजनी है। बेटे को ये नहीं बोलना कि भाई आपने तो हमने कर दिया, अब आप तो खुद कर, ऐसा नहीं होगा। इनटेक कौन सा आपका? सितंबर है, तो सितंबर है, सितंबर के बाद जनवरी इनटेक की भी फीस भेजनी पड़ेगी। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि जो मई में छुट्टियां पड़ती हैं उसमें स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकते हैं, या बीच में कुछ छुट्टियां आएंगी उसमें इतना नहीं कर सकता है कि ये अपना पूरा करियर बना ले, मतलब अगले सेमेस्टर की फीस निकाल ले। कीप इन माइंड, अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि इसको वो एक ही सलाह देनी है कि भाई आपने पढ़ना है और फीस की टेंशन नहीं लेना, उसके बाद आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। एंड थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए, थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू। हार्ड वर्क करना, ठीक है, चलो।